नाज़रीन, एसएसपी पुंछ विनय कुमार ने शहीद कांस्टेबल राजेंद्र कुमार की 7वीं बरसी के मौका पर उनकी बहादुरी और लाजवाल कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि पुंछ में पुलिस ने दहशतगर्दों और जराइम पेशा अनासर को कहफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हमेशा जानों का नजराना पेश किया है। उन्होंने कहा कि शुहदा पुलिस की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। जिला पुलिस पुंछ की जानिब से हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार शर्मा की 7वीं यौम शहादत पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें हिंद फौज के ऑफिसरान, जिला इंतजामिया के ऑफिसरान के अलावा शहीद के लवाहिकीन और दीगर लोगों ने शिरकत करके उन्हें खराज तहसीन पेश किया। इस दौरान पुलिस के मुसल्लह दस्ते ने शहीद की यादगार पर सलामी दी और पुलिस की जानिब से फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। याद रहे कि कांस्टेबल राजेंद्र कुमार शर्मा 2016 में आज ही के दिन मिनी सेक्रेटरीट पुंछ पर हुए हमले के दौरान दहशत गर्दाना हमले में जाम शहादत नोश फरमा चुके हैं। ये परिवार के जो सदस्य हमारे बीच में है और बाकी जो प्लीज अपना अपना स्थान ग्रहण करें। वो तारण हमारे शरीर हैं, हमारी डिग्निटी, हमारी प्राइड, हमारे रैंक, हमारे प्रोफाइल नहीं होते। हमारी डिग्निटी, हमारे प्राइड, हमारे शहीद हैं। शहीदों के आगे सब नतमस्तक होते हैं। हमारे जनरल भी यहाँ आके शीश झुकाते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब यहाँ शीश झुकाते हैं, क्योंकि देश के लिए जान अर्पित करना, समर्पित करना, ये सबसे उच्च कोटि का बलिदान है। जागृति पैदा हुई है, ये बात सच है। एक राजेंद्र कुमार की जान जाने से हजारों जाने, विधवा होने से बची, चाहता है वो भी, ये तो सच है कि जीना और मरना मालिक के हाथ में, लेकिन इंसान बचाव के लिए कुछ भी कर सकता है। वो
मैं यहाँ हमारे सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल हमारे शहीद राजेंद्र शर्मा जी की पुण्यतिथि पर हम यहाँ एकत्रित हुए। उनके परिवार ने और पुलिस ने मिलकर यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें शहर के सारे प्रोमिनेंट सिटीजन भी शिरकत किए हुए थे। 93 ब्रिगेड के नुमाइंदे यहाँ पे थे। तो हमने अपने राजेंद्र शर्मा जी और बाकी जितने भी शहीद थे उनको स्मरण करते हुए यहाँ पर किन वजूहात, किन हालात में उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, एक बार फिर से उस पूरे इंसिडेंट को याद किया। उन बलिदानों से हमने प्रेरणा ली और हमने एक कर्तव्य और अपना जो हमारी कमिटमेंट है टुवर्ड्स सोसाइटी कि जब भी कभी आतंकी या पाकिस्तान की या दुश्मन की कभी भी कोई बुरी नज़र हमारे समाज की तरफ पड़े तो उनके और उनके मंसूबों के बीच में सिक्योरिटी फोर्सेस इसी तरह से अपनी छाती ताने खड़े रहेंगे और अपने सर्वोच्च बलिदान तक देने के लिए भी तैयार रहेंगे। इस समर्पण का हमने एक बार फिर से अपने यहाँ पर आए हुए सभी पुंछ के वासियों को एक वादा दिया है। जी के दिन जिन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया और वीर गति को प्राप्त हो गए। और ये मैं आपको बता दूं कि पुलवामा में एक अटैक हुआ, 44 सीआरपीएफ के जवान जो थे वो वहाँ शहीद हुए। यहाँ उस दिन कानवाई निकलने वाली थी, 8 गाड़ियाँ थी जिनमें एक एक गाड़ी में 40-40 फौज के जवान हैं जो छुट्टी जाते हैं। मिलिटेंट्स का निशाना वो गाड़ियाँ थी। अगर वो हादसा हो गया होता तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कैजुअल्टी जो थी वो पुंछ में होती। कम से कम 40 नहीं बल्कि 84 आदमी जो थे वो हमारे शहीद हो जाते। तो राजेंद्र शर्मा जी जब निकले हैं यहाँ पर और उनको जब देखा मिलिटेंट्स ने एक फायर कर दिया, जब वो उन्होंने वीर गति प्राप्त की, वो वहाँ पर शहीद हुए तो सारी पुलिस और आर्मी जो थी वो चौकस हो गई और मुहासरा कर दिया गया। 3 दिन तक वो इनकाउंटर चला जिसमें फौज के जवान, पुलिस और ये पूरा शहर गुंजान आबादी है यहाँ पर। मिलिटेंटों के जो अज़ाइम थे, जो मंसूबे थे वो बहुत ही खतरनाक थे। उनके पास वार लाइक स्टोर्स थे। 3 दिन तक उन्होंने जंग लड़ी है पुलिस और फौज के साथ और उसके बाद जाकर के उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया। लेकिन आज के दिन में थोड़ा सा आपके इस चैनल की वसातत से और माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि उन्हें हमसे बिछड़े हुए आज 7 साल 8 साल हो गए हैं, लेकिन उनके नाम से पुंछ के अंदर कोई भी तालीमी इदारा, कोई संस्था, कोई अंजुमन या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है उनके नाम से मंसूब नहीं किया गया। भरी जवानी में वो अपने अहले खाना को दारगे मुफारकत दे गए और वीर गति प्राप्त कर गए। तो मैं ये आज के दिन ये मांग करता हूँ और मैंने एसएसपी साहब को भी बताया है कि शहीद राजेंद्र कुमार के नाम से पुंछ का कोई इंस्टीट्यूशन, कोई इदारा, कोई संस्था, कोई जगह, कोई चौक या कोई सड़क जो है उनके नाम से मंसूब की जाए।